नमस्कार साथियों, मैं हूं आपकी अपनी प्राची अधिकारी। 2 दिसंबर 2021 की बात है। एक रैली, एक जनसभा का आयोजन हुआ। ये सहारनपुर की घटना है। सहारनपुर में एहसान राव, जो कि बीजेपी की ओर झुकाव रखते हैं, उसके एक युवा नेता के रूप में उभर रहे हैं। वहाँ पर उन्होंने जय जय श्री राम के नारे लगाए और आवाज़ बुलंद करते हुए ये नारा उन्होंने लगाया। हालांकि आप जानते हैं कि मैं हमेशा संदेह की दृष्टि से इस तबके को देखती हूँ, परंतु एहसान राव के चेहरे पर थोड़ी सी मुझे सच्चाई नज़र आई, क्योंकि उनकी जो बात थी वो तर्कपूर्ण थी। हालांकि आप जानते हैं कि इनके जितने भी तर्क हों, कुछ हो, मैं किसी को नहीं मानती हूँ, परंतु जैसे इंडोनेशिया के मुसलमान कहते हैं कि वो हमारे पूर्वज हैं, वो हमारे भगवान हैं, भगवान श्री राम के हम वंशज हैं और हम सभी श्री राम के वंशज हैं। ये बात एहसान राव के बोलने में अभी तो मुझे सच्चाई दिखी, क्योंकि उनकी आंखें जो पिक्चर आई है, उनकी फ़ोटो आई है, उसके माध्यम से देखी तो उसमें सच्चाई मुझे नज़र आई। और उन्होंने कहा कि मैं उलेमाओं से डरूंगा नहीं, क्योंकि देवबंद के मुफ्ती असद कासमी ने एतराज़ जताया। उन्होंने कहा इस प्रकार के जो नारे होते हैं उनसे अल्लाह खफा होता है और इसलिए अल्लाह से उसे माफ़ी मांगनी चाहिए, वरना इस नारे से इस्लाम से ज़ाया हो जाएगा, यानी कि इस्लाम से निकाल दिया जाएगा। मुझे ये समझ में नहीं आता कि ऐसा कैसे अल्लाह है, ऐसा कैसे ऊपर वाला खुदा है कि वो एक छोटे छोटे नारे से खफा हो जाएगा। वो अल्लाह और एहसान राव के बीच की बात है ना। अगर अल्लाह हम जैसे भगवान कहते हैं, अगर आपके वहाँ अल्लाह है, अगर अल्लाह वाकई में हैं और अल्लाह हैं, इतने लोग पूज रहे हैं तो होना चाहिए। अगर है, वाकई में है, तो भाई ऐसा कैसा अल्लाह है कि वो किसी के पर्चा फेंकने से या किसी के जय श्री राम बोलने से आहत हो जाता है। हे श्री राम, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हेल, HAIL, हेल जय श्री राम, हेल बोलेंगे ना, हाँ शायद। तो वो जय श्री राम का उनके आगे ऐसे नहीं कर रहा है, लेकिन उनकी जय कर रहा है, वो जयकार। तो आपके वहाँ सजदा करना मना है। सजदा थोड़ी ना कर रहा है, वो ऐसे थोड़ी ना कर रहा है, वो सजदा नहीं कर रहा है, वो सजदा करना गुनाह है ना आपके वहाँ। जितना मैंने सुना है, जितना मैं जानती हूँ इस्लाम को, सजदा करना अल्लाह के अलावा गुनाह है। इसीलिए शायद तुम सूर्य नमस्कार को मना करते हो, क्योंकि तुम कहते हो कि सूर्य का सजदा कर रहे हैं। सूर्य का सजदा नहीं कर रहे होते, उसे नमस्कार कर रहे होते। नमस्कार और सजदे में अंतर होता है। सजदे में ये तुम्हारे हिसाब से जो तुमने सजदा बनाया है, उसमें सर नीचे और पिछवाड़ा ऊपर, यानी कि पीछे का बैक जो होता है, एस जो होता है वो ऊपर होता है और ये नीचे होता है। पर हमारे वहाँ ऐसे नहीं झुकते, भगवान को ऐसे झुकते हैं। और जो प्रणाम करते हैं वो प्रणाम श्रद्धा वाला प्रणाम होता है, वो बड़ों के सम्मान के लिए, क्योंकि ईश्वर हमारे बड़े हैं इसलिए सम्मान होता है। सूर्य हमें रोशनी देता है, प्रकाश देता है, इसलिए उसका सम्मान करा जाता है। श्री राम का इसलिए करा जाता है क्योंकि उन्होंने अपनी हर मर्यादा के अंदर ही काम करा। जब एक पति थे तो बहुत अच्छे पति बने, कहाँ कहाँ जाके इतने ये समंदर को पार करके अपनी पत्नी के लिए ब्रिज बना के उसे लेकर आए, आर्मी बना के, मिलिट्री बना कर लेकर आए। चाहते तो वो भी दूसरा तीसरा विवाह कर लेते, हर कोई कितनी रानियाँ हो जाती उनका वर्ण कर लेते, लेकिन उन्होंने एक पत्नी का चलन चलाया। अब तुम कह दोगे श्री कृष्ण की इतनी बीवियाँ थी, हमेशा की तरह बताती हूँ कि श्री कृष्ण की इतनी पत्नियाँ नहीं थी। वो जो दानव ने उनका हरण कर लिया था, हरण करा था, वरण नहीं करता, वरण और हरण में अंतर है। उन्हें उठा के ले गया था, तो उन्होंने जब उनको छुटाया वहाँ से, तब उन्होंने कहा अब हमसे कौन विवाह करेगा। सब लोग, हम चाहे कितना भी दूध की धुली हो, हमारा अपमान ही होगा, हमसे कोई विवाह नहीं करेगा। हे श्री कृष्ण, हमें आप अपना नाम दे दीजिए। तो इस वजह से उनको नाम के लिए वो विवाह हुआ था, ना कि वो उनकी असली पत्नियाँ थी। असली पत्नी उनकी रुक्मणी थी और राधा उनकी दोस्त थी। ठीक उसी प्रकार से
भगवान श्री राम ने भी मर्यादा पुरुषोत्तम इसलिए कहलाए क्योंकि इन्होंने हर मर्यादा के अंतर्गत कार्य करे। और सीता जी के विषय में जब कहते हैं कि एक धोबी ने प्रश्न करा क्या, तब वो एक राजा का कर्तव्य निभा रहे थे, इसलिए उन्होंने प्रश्न पूछा। अगर लव कुश वाल्मीकि आश्रम नहीं जाते तो वो कैसे युद्ध कौशल में प्रशिक्षित होते। ये सब एक नियति थी और वो होना था, इसलिए वो हुआ। और एहसान राव ने जो बात कही वो ये दिखाता है कि शायद अगर इस तरह से ये इंडोनेशिया के मुस्लिमों की तरह अपना अध्ययन करें अपने पूर्वजों का और उसे वाकई में पूर्वज माने, ये नहीं कि कोई अलतक्या करें और उसके बाद पार्टी में पद पाने के लिए या हिंदुओं का विश्वास जीतने के लिए फिर किसी हिंदू लड़की से विवाह करके उसे मुसलमान बनाने के लिए इस तरह की साजिश करें, तब तो बहुत गलत हो जाएगा। लेकिन बहरहाल अभी तो ये अमित शाह जी की और योगी आदित्यनाथ की रैली के विषय में उसने जो कहा है बहुत अच्छा कहा है कि मैं किसी उलमा से माफ़ी नहीं मांगूंगा और कोई उलमा नाराज़ होता है तो होता रहे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और उलमाओं का क्या कहना है आपने देख ही लिया है, किस तरह की जहालत भरी बातें करते हैं। एक एहसान राव के जय श्री राम बोलने से तकलीफ़ है और अल्लाह पता नहीं कैसा, इनकी नज़र में अल्लाह कैसा है कि इतने बड़े उलमा हैं, अगर इतने इस्लाम के जानकार हैं जो अपने आप को दावा करते हैं कि अल्लाह को इतना कमज़ोर दिखाते हैं कि ये कहते हैं कि अल्लाह से माफ़ी मांगो। क्या अल्लाह को एक किसी की जय बोलने में बुरा लग जाएगा? जो बड़ा व्यक्ति होता है, जो वाकई में भगवान होता है, ऊंचा होता है, उसका ऊंचापन इतना ऊंचा होता है कि वो किसी और को की जयकार लगाने में नाराज़ नहीं होता, क्योंकि वो सबसे बड़ा अगर है तो उसको किसी अपने से छोटे के जयकार लगाने में कैसे बुरा लगेगा, या किसी और की बड़ाई करने में। अगर कोई अच्छा है और दूसरा भी अच्छा है तो दूसरे को अच्छा कहने में किसी अच्छे व्यक्ति को, किसी अच्छे को बुरा क्यों लगेगा? ये तो ऐसा हो गया कि आप दिखा रहे हैं कि अल्लाह जेलस है या अल्लाह को जलन होती है, इस तरह का दिखा रहे हैं। ये तो गलत है। इसका मतलब आपको तो मज़हब इस्लाम, आपकी नज़र से जो मज़हब इस्लाम है फिर वो बिल्कुल ही अलग है, जो आप बताते हैं वो अलग है। अब लोग इसलिए क्वेश्चन करते हैं इस्लाम पे कि भाई आपने इस तरह से जो किताबों में लिखा हुआ है, अपने मन से कुछ चीज़ें जोड़ी हुई हैं जो मनगढ़ंत, उसकी वजह से या तो उसको सही करिए और दूसरों को जो करना चाहते हैं वो करने दीजिए। आपको क्या मतलब है? वो जाने, उनका खुदा जाने। आप तो खुदा नहीं है ना, तो आप अपनी हदों में रहिए। उलेमा वो रैली में जय श्री राम बोले या जय मेरा बाप बोले, उसकी मर्ज़ी। जब उसने कह दिया उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो आप कौन होते हैं? वो अपने पूर्वज, क्या तुम ये पूरे विश्व में तुम किससे बने हो? मूर्ति पूजकों से बने हो। तो कौन है मूर्ति पूजक? हम तो हम ही से खपा रहते हो। चलिए, एहसान राव को इस बात में आप सपोर्ट करें, और हम ये नहीं कह रहे कि एहसान अपना जो है वो फॉलो नहीं करता तो ना करे, उसकी मर्ज़ी है। अगर एहसान हिंदू बनना चाहता है तो भी बने, अगर वो मुसलमान रह के अपने पूर्वज श्री राम को मानता है तो भी अच्छा है। बस ये है कि बेफजूल की बातों में ना पड़े और धकियानूसी बातें कर दूसरों की जान लेने वाला ना बने, जो कि इनके वहाँ ये उलमा और ये मौलवी सिखाते हैं। रेडिकलाइजेशन यानी कि जिहादीपन, कट्टरपंथ, ये सब ना करके इंसान बने। चलिए, जय श्री राम, हर हर महादेव। और आपको वीडियो कैसा लगा बताइएगा, और मुझे खुशी होगी आपके विचार जानकर। चैनल सब्सक्राइब नहीं करें तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। किसी तरह का सहयोग करना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से करें। हर हर महादेव।